हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गेहूं में पहला पानी यानी पहली सिंचाई आखिर हमको कब करना चाहिए, कौन सा बेस्ट समय है और कितने दिन में हमको सिंचाई करना चाहिए। और यदि दोस्तों पहला पानी हम लगा रहे हैं तो पहले पानी लगाते समय यानी पहली सिंचाई करते समय हमको कौन कौन सा खाद ऐसा डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़ सके, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, गेहूं की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिंचाई होती है वो पहली सिंचाई होती है यानी पहला पानी। इस समय यदि हम सही मात्रा में सही खाद डालते हैं और सही समय पे यदि ये सिंचाई करते हैं तो हम गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारी जानकारी जानने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो गेहूं में पहली सिंचाई की जाती है यानी पहला पानी जो लगाया जाता है वो 21 दिन में लगाया जाता है। इस दिन में यानी CRI स्टेज। अब ये CRI स्टेज क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये आप गेहूं के पेड़ दिख रहे होंगे, लो पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जड़ें आपको दिख रही है, मतलब ये जड़ 21 दिन बाद निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये हालांकि ये पेड़ 30 दिन का पेड़ है गेहूं का और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ें हो चुकी है, लेकिन जो CRI स्टेज होती है उसमें जो क्राउन रूट है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसीलिए इसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में CRI स्टेज कहा जाता है। अब ये जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई है तो नॉर्मली दोस्तों आप अपने आप से भी देख सकते हो, एक पेड़ आपको उखाड़ के देखना है गेहूं का और उसमें देखना है कि ये जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई है, तो अब हमको पहली सिंचाई कर देना चाहिए। मतलब दोस्तों ये बेस्ट तरीका होता है। हालांकि बोलते हैं कि CRI स्टेज 21 दिन यानी पहली सिंचाई 21 दिन में की जाती है, लेकिन दोस्तों काफ़ी जगह पे क्या होता है, जैसे 21 दिन में वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कितने दिन तक नमी रख सकती है, मतलब कितने दिन आपकी मिट्टी में नमी रह सकती है। अब काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है दोस्तों 25 दिन तक नमी नहीं जाती और काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है 15-16 दिन में ही नमी चली जाती है। तो वो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से मतलब कितने दिन में नमी जा रही है, अब जैसे कि हमने बुवाई की है इसके कितने दिन बाद हमको पहली सिंचाई करना है वो आपको मिट्टी के हिसाब से करना है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 21 दिन में पानी चलाएं, आपको हो सकता है 17 दिन में भी पानी लगाना पड़े, 18 दिन में भी पानी लगाना पड़े, क्योंकि दोस्तों कई कई जगह पे मिट्टी नमी जल्दी चली जाती है, तो उस वजह से हमारे किसान भाइयों को जो है जल्दी सिंचाई करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 21 दिन में ही पानी लगाना है। अगर मिट्टी जल्दी सूख रही है तो आप 17-18 दिन में भी पानी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों जितना लेट आप पानी लगाओगे उतना अच्छा है। मतलब दोस्तों 21-22 दिन तक आप यदि पानी लगाते हो तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये CRI स्टेज में आप जितना लेट पानी लगाते हो, मतलब आप यदि सोच रहे हो कि हाँ 1-2 दिन यदि मिट्टी नहीं जाती है और ये झेल लेती है हमारी गेहूं की फसल, तो आप थोड़ा लेट पानी लगाएं। अब ये तो होगा CRI स्टेज। अब CRI स्टेज के बाद जो हमारी दूसरी सिंचाई आती है वो 40 से 42 दिन में आती है। 40 से 42 दिन में जो स्टेज आती है उसको टिलेरिंग स्टेज कहा जाता है। मतलब दोस्तों कल्ले निकलते समय यानी 40-42 दिन में सेकंड सिंचाई की जाती है। अब दोस्तों पहले पानी लगाने से पहले हमको कौन कौन से खाद डालने, मतलब दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली यूरिया हम सब डालते हैं, यूरिया की मात्रा आधी बुवाई के समय देते हैं, आधी मात्रा 2 सिंचाई में दी जाती है। पहली सिंचाई में आधी के समय से आधी मात्रा दी जाती है और दूसरी सिंचाई यानी 40 से 42 दिन में शेष आधी मात्रा बच रही है वो दी जाती है। अब इसके साथ दोस्तों काफ़ी किसान भाई हमारे जो है बेसल डोज नहीं डाल पाते हैं। बेसल डोज का मतलब दोस्तों किसी भी कारणवश या डाल नहीं पाते, जैसे DAP नहीं डाल पाते हैं। तो यदि आपने बेसल डोज बुवाई के समय नहीं डाला है तो दोस्तों आप पहली सिंचाई में भी बेसल डोज की मात्रा दे सकते हो। मतलब दोस्तों आप ये मत समझिए कि यदि पहली सिंचाई में हम बेसल डोज डालते हैं तो वो कम काम करेगा या फिर गलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बेसल डोज पहली सिंचाई में भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा। जैसे दोस्तों आप यदि बेसल डोज डाल रहे हो तो दोस्तों आपको जो सिंचाई है वो खुली सिंचाई करना है।
मतलब दोस्तों ये नहीं है, काफ़ी हमारे किसान भाई स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, तो आप यदि बेसल डोज डाल रहे हो तो आप स्प्रिंकलर से बिल्कुल सिंचाई ना करें, आप खुली सिंचाई करना है आपको। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि हम पहले नहीं डालते हैं बाद में डालते हैं तो वो कम काम करता है या फिर हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपको रिज़ल्ट मिलेगा लगभग 10 दिन बाद ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। यदि आप पहली सिंचाई में भी बेसल डोज डाल रहे हो तो आपको 10 दिन बाद ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। दोस्तों जिंक सल्फेट वहाँ पे ज़्यादा डाला जाता है जहाँ पे हम फसल चक्र बदल बदल कर लगाते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने कोई और फसल लगाई है, इस बार हमने गेहूं की फसल लगाई है, तो दोस्तों ऐसी जगह पे जिंक सल्फेट हर एक 3 साल में डाला जाता है। और यदि आप फसल चक्र अपनाते हो यानी फसल बदल बदल कर लगाते हो तो आपको दोस्तों जिंक सल्फेट डालना ही है। वहाँ पे जिंक सल्फेट की मात्रा कम हो जाती है। अब जिंक सल्फेट दोस्तों नॉर्मली जो है टिलरिंग स्टेज पे डाला जाता है। टिलरिंग स्टेज दोस्तों मतलब 40 से 42 दिन वाली स्टेज। दोस्तों 2 स्टेज मैं अभी आज की वीडियो में आपको 2 स्टेज बता रहा हूँ। एक तो ये मैंने आपको बताई है CRI स्टेज, इसको क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। इसके डिटेल में आपको समझाया है कि मतलब जब जड़ निकलने लगे तब आपको पहली सिंचाई करनी है, मतलब ये पहली स्टेज है CRI स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज होती है सिंचाई वाली उसको टिलरिंग स्टेज कहा जाता है और ये स्टेज लगभग 40 से 42 दिन में आती है। जब हमारी गेहूं में कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको टिलरिंग स्टेज कहा जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ 2 ही स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, इनको थोड़ा ध्यान से सुने और इनको याद रखें। ये आपको काफ़ी लंबे समय तक साथ देने वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिंक सल्फेट का छिड़काव नॉर्मली 40 से 42 दिन में किया जाता है और ये कितना किया जाता है, 100 लीटर पानी में आपको 1 kg जिंक सल्फेट डालना है और 2 kg यूरिया डालना है। दोनों का अच्छे से घोल बनाना है और उसका पंप से स्प्रे आपको करवाना है। लेकिन दोस्तों आपने यदि फसल चक्र अपनाया है, मतलब बदल बदल का आप यदि फसल लगा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको जिंक सल्फेट जो है या तो बुवाई से पूर्व आपको देना है, और यदि आप किसी कारणवश बुवाई से पूर्व नहीं दे पाए हो तो आप इसकी मात्रा पहली सिंचाई यानी CRI स्टेज में भी डाल सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में जब आप फसल चक्र अपनाते हो। और बाकी तो दोस्तों मैंने बताया है कि यदि आपने मिट्टी परीक्षण करवाया है तो उसमें आपको क्लियरली समझ में ही आ जाएगा कि हमारी मिट्टी में जिंक की कितनी मात्रा है, सल्फर की कितनी मात्रा है, वो आपको एक्चुअल कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ विशेष बिंदु है दोस्तों। अभी मैंने सिर्फ 2 सिंचाई के बारे में आपको बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीसरी और चौथी सिंचाई के बारे में बताऊंगा और उस समय हमको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन कौन से कार्य हमको करने हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको गेहूं से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।